हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 6। बच्चों, अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है बिजनेस कमेंस की एंट्री, एक्सपेंसेस की एंट्री, रेवेन्यू की एंट्री, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था परचेजेस ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। देन इंटरेस्ट ऑन एसेट्स की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज, डेप्रीशिएशन, बैड डेट रिकवर्ड। फिर हम लोगों ने एंट्री करी थी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंट्री, एंट्री रिटन टू ड्राइंग्स। फिर हम लोगों ने करी थी कंपाउंड एंट्री, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करी थी गुड्स की एंट्री, जहां पर हमने परचेजिस अकाउंट को क्रेडिट किया था। आज हम करने जा रहे हैं एंट्री एबनॉर्मल लॉस की। लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। अब गोडाउन में पानी भर गया, थोड़ा बहुत चूहे काट गए, सामान में मिट्टी लग गई, पर कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, इस वजह से छोटा मोटा जो लॉस होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर चोरी हो गई, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोविड आ गया, इस वजह से जो बिजनेसमैन को लॉस होता है उस लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। इस लॉस को हम अकाउंट में नहीं दिखाते हैं नॉर्मली, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट से हटाते हैं। तो यहां पर देखिए, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता है और टू कैश अकाउंट पैसा हमारा जा रहा है तो क्रेडिट। अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम टू सेल्स बोलते हैं। लेकिन बिकने के अलावा अगर आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चैरिटी के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो सेल तो नहीं है, या लॉस हो गया हमारा बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर, तो उसे हम अभी बुक से हटाना है। तो जब हम परचेज को दिखाते हैं तो परचेज डेबिट होता है, हटाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो माइंड सेट कर लीजिए अपना, बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे तो उसे हम टू परचेजेस करेंगे। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं किसी भी रूप में, तो हमने क्या बोला, टू परचेजेस अकाउंट। अब लॉस का नाम डेबिट हो जाएगा, चाहे वो लॉस बाय फायर है, चाहे लॉस बाय थेफ्ट है, चाहे लॉस बाय एक्सीडेंट है, या आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। यहां पर दो केस बनते हैं, गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। इंश्योरेंस का मतलब होता है हमने बीमा करवा रखा है अपने गुड्स का, अपने सामान का। एक सर्टेन अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट जाता है इंश्योरेंस कंपनी को। तो कल को अगर लॉस होता है तो हमें क्लेम मिल जाता है कंपनी से, तो इसे हम बोलते हैं हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड थे, अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो सारा लॉस आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगली एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थेफ्ट, या टू लॉस बाय एक्सीडेंट। लेकिन अगर हमने इनका इंश्योरेंस करवा रखा है तो जो भी लॉस होगा उसे बियर करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो उस केस में एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, डेबिट द डेटर। हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं तो वो डेबिट हो जाएगी। अगर कंपनी पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उस केस में होगा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, जो क्लेम उन्होंने एडमिट किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जो लॉस हमें बियर करना पड़ेगा, और टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम कंपनी से रिसीव्ड हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी पैसा आ रहा है डेबिट। नॉर्मली पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिलती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इसे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अनइंश्योर्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 लॉस्ट बाय फायर। चाहे गुड्स इंश्योर्ड हैं चाहे अनइंश्योर्ड है, टू परचेज तो होगा ही होगा। तो टू परचेजेस अकाउंट और लॉस बाय फायर अकाउंट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, गुड्स चाहे इंश्योर्ड हैं चाहे गुड्स अनइंश्योर्ड हैं, क्योंकि बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे टू परचेजेस होगा ही होगा। तो पहले हमने लॉस बाय फायर को डेबिट कर दिया। अब गुड्स तो क्या है, अनइंश्योर्ड है, गुड्स अनइंश्योर्ड है तो हमें लॉस खुद भुगतना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर आपने पहले डेबिट किया था तो बाद में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज,
बाद में लॉस आपको खुद ही भुगतना है, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योर्ड गुड्स, ध्यान दीजिए, इंश्योर्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फुल क्लेम। तो पहली एंट्री हमारी होगी ही होगी लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो डेबिट और परचेज को हटा रहे हैं तो क्रेडिट, एक्सपेंस को दिखाते हैं तो डेबिट, हटाएंगे तो क्रेडिट। अब ये लॉस हमने पहले डेबिट किया था, अब इसे भुगतेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे। हमारी एसेट्स बढ़ रही है, हमारे डेटर बढ़ रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। अब अगर हमें क्लेम मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है अगर हमें क्लेम, तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हमारी बुक से हट जाएगा। दिखा रहे हैं तो डेबिट, हटा रहे हैं तो क्रेडिट, तो रिसीव्ड के केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। Insured goods costing ₹5,000 lost by fire, accident, theft, and insurance company admitted a claim of 60%, 3,000 या 3/5। तो पहली एंट्री आपकी होगी ही होगी हर केस में, वो एंट्री हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5,000। फिर हम किससे क्लेम भुगतेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। वो कितना बोल रही है? 3,000, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी 3,000 से, जबकि लॉस तो कितने का हुआ है? जो डेबिट वही क्रेडिट, 5,000 का। 5,000 के लॉस में 3,000 इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है, तो 2,000 का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000, टू लॉस बाय फायर या टू लॉस बाय एक्सीडेंट या टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 5,000। अब हमें क्लेम मिलेगा, तो पहले ये डेबिट हो रखा 3,000 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट, और पैसा आ रहा है तो डेबिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का डिक्रीज होना क्रेडिट। तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। समराइज करते हैं इसे, गुड्स इंश्योर्ड है चाहे अनइंश्योर्ड है, टू परचेजेस तो होगा ही होगा, और डेबिट कर देंगे हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है, सारा लॉस हमें बियर करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। लेकिन अगर गुड्स इंश्योर्ड है, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। अगर कंपनी पूरा लॉस एडमिट नहीं कर रही है, पूरा क्लेम, तो वहां पे एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जो उन्होंने क्लेम एडमिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो क्लेम एडमिट नहीं हुआ, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और लास्ट एंट्री हो जाएगी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। गुड्स ऑफ 5,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट, सेम चीज, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और देन इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले लॉस डेबिट हुआ है, बाद में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट, तो पहली एंट्री हो जाएगी लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5,000। अ क्लेम वाज मेड ऑन द रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 4,000 फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस। तो पहले हमने ड्यू किया कि रेलवे कंपनी से हमने लेने हैं 5,000, तो एंट्री हो गई रेलवे कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट 5,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। अब हमें कितने पैसे लेने थे उनसे? 5,000, लेकिन पैसा कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, मिलने कितने चाहिए थे? टू नेम 5,000, तो उन्होंने सिर्फ 4,000 पे दिए, तो हमें लॉस कितने का हो गया? 1,000 का, वो हम बियर करेंगे, तो वहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000, 5,000 माइनस 4,000। Goods worth ₹50,000 and cash of 20,000 were stolen by an employee. एम्प्लॉई ने चोरी कर ली, तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय थेफ्ट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 70,000। बिजनेस का कैश कम हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं टू परचेजेस अकाउंट, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस पेड फॉर एसेट्स,
जब भी हम एसेट्स पर इनिशियली जो भी एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसी का ही नाम आएगा यहाँ पर एक्सपेंस का नेम नहीं आता है। तो यहाँ पर एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, expenditure incurred to make the asset ready for use is a capital expenditure. Expenses such as carriage, installation of machinery, freight, wages paid for installation are necessary expenses to make the asset ready for use. Thus, they are capital expenditure and are debited to assets account. Assets का नाम आएगा, यहाँ पे expense का नाम नहीं आएगा. Similarly, any expenditure incurred for the construction of buildings such as purchase of material, payment for wages are also treated as capital expenditure. तो वहां पर भी क्या डेबिट होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो रेवेन्यू होते हैं। आपने कोई चीज इंपोर्ट करी, कैरिज दिया, इंपोर्ट ड्यूटी दी, फ्रेट दिया, वो वन टाइम आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं एसेट्स के ऊपर, तो वो एसेट्स की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। जो भी एक्सपेंस हम करते हैं जिससे एसेट रेडी टू यूज हो रही है, उसकी लाइफ बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मली लार्ज अमाउंट के होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इन शॉर्ट, जिसका बेनिफिट अभी आपको फ्यूचर में मिलना है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और जिनका बेनिफिट आपको मिल चुका है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रिपेयर पर देखिए जी, बहुत मेन केस है ये। रिपेयर चार्जेस इंकर्ड ऑन एन एसेट विच इज ऑलरेडी अपीयरिंग द बुक्स आर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट बिकॉज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फर्स्ट टाइम रिपेयर चार्जेस इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड assets is debited to asset account because it is capital expenditure. आप कोई पुराना स्कूटर लेकर आए 10,000 का, आपने उसमें इनिशियल रिपेयर करी 5,000 की, तो अब वो स्कूटर चलने लग गया, तो इस एक्सपेंडिचर को, इस रिपेयर अकाउंट को हम लोग स्कूटर अकाउंट में डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि इस एक्सपेंस की वजह से वो चलने की कंडीशन में आ गया है। बाद में हम कल को स्कूटर चला रहे हैं, ब्रेक की तार टूट गई, हमने सर्विसेज करवाई, उस समय जो एक्सपेंस हुआ, जो रिपेयर चार्जेस लगे, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो एक्सपेंस का नाम आएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो आप सेकंड हैंड मशीन पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कैपिटल नेचर का होता है, तो एसेट्स के नाम में ही वो आता है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू मशीनरी या एसेट्स अकाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। इंस्टॉलेशन करी, मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। फ्रेट, कैरेज ऑन ब्रिंगिंग, मंगवाते हुए आपने कोई किराया दिया, वो भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। रिपेयर करी आपने सेकंड हैंड मशीनरी पे, तो वो भी इसमें ऐड होगी। इंश्योरेंस किया, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, आयरन पैड, प्लेटफॉर्म, ब्रोकरेज दिया आपने मिडलमैन को, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं जो हम एसेट्स पे करते हैं, तो ये एसेट्स की कॉस्ट में ही ऐड होंगे, इन्हें अलग से हम डेबिट नहीं करेंगे। वेजेस पेड इन कैश फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो यहां पर ये एंट्री नहीं होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने एसेट्स के ऊपर एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेड कस्टम ड्यूटी ऑफ 11,000 इन कैश ऑन इंपोर्ट ऑफ न्यू मशीनरी, तो यहाँ पर भी एसेट्स का नाम आएगा। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड ₹5,000 इन कैश टू कारपेंटर एज फर्नीचर मेकिंग चार्जेस, तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। परचेज गुड्स, ध्यान देना जी, मेन पॉइंट है, फॉर कैश एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज। परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 फॉर इट्स कैरेज। आपने एसेट्स के ऊपर एक्सपेंस किया तो वो इसी की कॉस्ट में ऐड होगा, कैरेज का अकाउंट अलग से ओपन नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे 50,000 प्लस 500, 50,500 जी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब आप गुड्स पे परचेज कर रहे हो और वहां पर एक्सपेंस कर रहे हो तो उसका नाम अलग से आएगा, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 200 और टू कैश अकाउंट 10,200। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज,
आप जब गुड्स मंगवा रहे हैं, कोई सामान मंगवा रहे हैं, उस समय हम जो किराया देते हैं उसे हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। आपने मंगवाते हुए किया है। अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे होगे, भेज रहे होगे सामान, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि हम किराया दे रहे हैं गुड्स को भेजते हुए। परचेज के टाइम पे इनवर्ड यूज करना है और सेल के टाइम पे आउटवर्ड यूज करना है। परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 2,500 ऑन इट्स रिपेयर। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 22,500। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेड 5,000 फॉर रिपेयरिंग सम मशीनरी फर्नीचर। तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है। सेकंड हैंड मशीन पर करते हैं, ओल्ड मशीन पर करते हैं, तो एसेट्स का नाम आएगा, अदरवाइज एक्सपेंस का नाम आएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड बाय चेक, चेक बोला है तो टू बैंक करेंगे। 2 लाख फॉर सीमेंट, 1 लाख फॉर टिम्बर, लकड़ी ली हमने, 50,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये तीनों अमाउंट हमारे बिल्डिंग के नाम से आएंगे, तीनों ही ऐड हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट और एसेट्स का डिक्रीज क्रेडिट। परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% एज ब्रोकरेज। 2 लाख का 1% हो जाएगा 2,000 एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट। तो जितने भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं एसेट्स पर, तो तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 लाख के लैंड था, 2,000 की हमारी ब्रोकरेज है और 15 के हमारे रजिस्ट्रेशन है। तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,17,000। परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख, पेड 2% ऑन इट्स ब्रोकरेज, 4,000 हो गया, एंड 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 2,28,000। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वाज मेड बाय चेक। बिल्डिंग की पेमेंट थी 2 लाख की, वो हमने करी चेक में, तो हम लोग बोलेंगे टू बैंक। एंड ब्रोकरेज एंड चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश। तो जो ये दो अमाउंट है 4,000 और 28,000 किस नाम से आएंगे? टू कैश के नाम से आएंगे, क्योंकि पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं और सारे खर्चे हमारे कैपिटल नेचर के हैं, तो एसेट्स का नाम ही डेबिट होगा। परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड स्पेंड 5,000 ऑन इन इंस्टॉलेशन। तो 1 लाख प्लस 5,000, तो यहां पे हो गया 1,05,000। पेमेंट फॉर मशीनरी वाज मेड बाय चेक, तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक 1 लाख, और एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने करी है कैश में, तो टू कैश 5,000। टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,05,000। अब देखो जी, परचेज मशीनरी फ्रॉम राजीव, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। पेइंग बैंक चार्जेस ऑफ 200, ये एक्सपेंस जो है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 और टू बैंक अकाउंट 10,200। तो बच्चों आज हमने क्या कवर कर लिया है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर और एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कवर करेंगे सबसे मेन टॉपिक ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑन परचेज एंड सेल, कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, ऑन अकाउंट पेमेंट, रिबेट, परचेज, सेल, रिटर्न एंड सेटलमेंट। तो बच्चों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।